हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो के नीचे में रहता है लाल बटन रहता है, उस पर क्या कर दीजिएगा, लाल बटन दबा देना है ताकि आप लोगों को हमेशा ये वीडियो जब भी अपलोड करेंगे वो आप लोगों को हमेशा टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जाता रहे। और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और वो होता है वीडियो के नीचे में कॉर्नर पर होता है, यहाँ पर लिखा रहता है सब्सक्राइब और लाल कलर में होता है ये। और यहाँ पर एक घंटी जैसा निशान आता है, उसको भी दबा दीजिएगा। एक रेडियो 16% के लाभ पर बेचा गया, ठीक ना। एक रेडियो कितना परसेंट के लाभ पर बेचा गया? 16% के लाभ पर, 16% के लाभ पर बेचा गया, ठीक। यदि उसे 10% कम पर खरीदा गया, कह रहा है कि 16% के लाभ पर बेचा गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि 116% पर बेचा गया। जैसे अगर मानेंगे कि 100% पर खरीदा गया तो कितना पर बेचा जाएगा? 116% पर। यदि कह रहा है कि उसे 10% कम पर खरीदा गया होता है, तो 10% कम पर, जैसे 100% तो मानते हैं खरीदा गया, लेकिन खरीदाया कितना पर? 10% कम, यानी कि 90% पर। कह रहा है कि अगर 90% पर खरीदते हम लोग और 14 रुपये कम में बेचा जाता तो 25% का लाभ होता है। यानी कि अगर 10% और कम में खरीदते उसको, यानी कि 90 में, जो 100 में खरीद रहे थे उसको 90 में खरीदते तो क्या होता है, और 14 रुपये कम में बेचा जाता तो हम लोग क्या होता है, 25% का लाभ होता है। तो रेडियो का क्रम देखिएगा, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हम लोग करते चलेंगे। सोल्यूशन बनाते हैं, यहाँ से ये पहला का सोल्यूशन करते हैं। एक रेडियो 16% के लाभ पर बेचा गया, तो एक तरफ लिखेंगे CP और दूसरी तरफ लिखेंगे SP। एक तरफ हो गया CP और दूसरी तरफ हो गया SP। उसके बाद फिर देखिएगा 16% के लाभ पर बेचा गया था, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 116%। लिख दिए सीधे सीधी। SP के तरफ 16% लाभ बेचा गया। यदि उसे 10% कम पर खरीदा गया होता है, यानी कि हम लोग लिखेंगे कितना पर खरीदा गया होता है? 90% पर। कोई दिक्कत? 116% पर बेचा गया होता लाभ पर, हो गया। और 10% कम, यानी कि 90% पर खरीदा गया होता है, क्रय मूल्य की तरफ लिखेंगे, इसीलिए ये बेचने की बात थी और ये खरीदने की बात थी। 10% कम पर हो गया। और 14 रुपये कम में बेचा जाता है, कितना कम में बेचा जाता? ये भी विक्रय मूल्य है ना। 14 रुपये कम में बेचा जाता, तो ये क्या है? विक्रय मूल्य है, रुपया में है। आई दोनों किस में था? परसेंटेज में था। तो क्रय मूल्य को क्रय मूल्य की तरफ और विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य की तरफ लिख दिए। ये रुपया में है तो इसे रुपये में लिख दिए। तो कह रहा है कि उसको 25% का लाभ होता है। तो लाभ होता है किस पर? क्रय मूल्य पर ही। तो क्रय मूल्य है 25% का लाभ, यानी कि 125%। अब ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। देखिए, कोई बड़ा क्वेश्चन है, एकदम छोटा क्वेश्चन है। एक रेडियो 16% के लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य की तरफ लिखे 116%। यदि 10% कम पर खरीदा गया होता, यानी कि हम लोग माने कि 90% में खरीदा गया होता, CP है इसीलिए इधर लिखे। फिर कह रहा है अगर 14 रुपये कम में बेचा जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य है 14 रुपये कम में बेचे, रुपया में है, तो 25% का लाभ होता है, यानी कि 125/100 होगा। कोई दिक्कत इसमें? तो क्या है इसमें होगा इस बार? तो हम लोग को सॉल्व करते हैं। 25 × 5 = 125, 25 चौके 100, ठीक ना। 9 × 5 = 45, 450% इज इक्वल टू, इधर 6 से गुणा हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा गुणा करेंगे तो? 116 चौके 4 से 2, 4 6, 464 होगा। 116 चौके 464% और माइनस 14 चौके 56 हो गया। 14 चौके 56 गुणा कर दिए। इसके बाद क्या हो जाएगा? ये इधर लाकर इसको घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 450 है, 464 है, 14% होगा ना, घटेगा तो 464 में से 450 घटेगा, कितना होगा? 14%। 450 में 400 घटेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 56। तो 100% निकाल देंगे, क्योंकि हम लोगों को निकालना क्या है? रेडियो का क्रय मूल्य निकालना है। तो 100% बराबर 56/14 और गुणे 100, 14 चौके 56, यानी कि 400 रुपये क्या हो गया? इसका क्रय मूल्य हो गया। इसका क्रय मूल्य कितना हो गया?
400 रुपये। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? थोड़ा सा इसी प्रकार का देखेंगे हम लोग। दूसरा का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरा का क्वेश्चन ध्यान से देखिए तो में, ठीक ना। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर 10% की हानि पर बेच दी। क्या किया है, इसमें भी लिखेंगे CP और SP लिखेंगे। दिया है 10% हानि पर क्या की, बेच दी, तो इसको लिखेंगे 90% पर बेचा है उसने की। 10% हानि पर बेचा मतलब 90% पर बेचा, मैं देखा था ध्यान से, ठीक बा। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, तो 20% कम में खरीदा यानी कितना में खरीदेगा, 80% में, तथा 55 रुपये अधिक में बेचता। 55 रुपये अधिक में बेचता, ये तो विक्रय मूल्य है, तो ये लिख दिए विक्रय मूल्य यहाँ पर 55 रुपये। 55 रुपये अधिक इसलिए प्लस लिख दिए, तो उसे 40% का क्या होता, लाभ होता। जब 40% का लाभ है तो क्या लिखेंगे, 140 बटा में 100। अब ये क्या कर देंगे, बीच में बराबर कर देंगे। तो वस्तु का क्या निकालना है, इस बार क्रय मूल्य निकालना है। इसमें भी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, 0 0 0 0 14 8 है, बलोत्रा से 112% होगा। ये 112% इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, 90% और प्लस 55। ऊपर वाला हम लिख दिए 10 के 10। और इस पर क्या करेंगे, इसमें इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा 90 10 100 यानी कि 22% बराबर 55 हो गया। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, एकदम आप लोग निकाल सकते हैं, 55 बटे 22 और गुणे 100। 11 दूना 22 और 11 पचे 55, 2 50 से 100 यानी कितना हो जाएगा 250 रुपये। 250 रुपये कहाँ पर, ये हो गया आंसर। फिर एक बार देखेंगे, यदि एक व्यक्ति ने वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेचा, 10% हानि बेचा मतलब विक्रय मूल्य है 90% हो गया। यदि उसे 20% कम में खरीदता यानी कि 80% में खरीदेगा वो, तथा 55 रुपये अधिक में बेचता, तो 55 रुपया में, इसीलिए इसको विक्रय मूल्य की तरफ लिख दिए, तो उसे 40% का लाभ होता। उसको 40% यानी कि 140 बटा 100 घटा दिए दोनों, 14 8 बलोत्रा से 90% प्लस 55, ये घटेगा तो आएगा 22% बराबर 55 और 100% बराबर आ जाएगा आपका 250 रुपये। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी प्रकार आप देखते हैं तीसरा का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, वही में देखा था, ध्यान से देखिए हटो। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा का देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में दिया है कि एक वस्तु किसी मूल्य पर बेचने पर उसको क्या होता है कि 20% का लाभ होता है। क्वेश्चन है ये 3 नंबर का, सॉल्यूशन देखते हैं। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर उसको 20% का लाभ होता है। यदि वह इसे दोगुने मूल्य पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखते हैं, किसी मूल्य पर बेचने पर उसको कितना परसेंट लाभ होता है, 20% लाभ होता है, यानी कि 100% खरीदा था और 20% लाभ मतलब 120% में वो बेचा था। किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी कि 100 में खरीदा था, कितना में बेचेगा, 120% में बेचेगा वो। यदि वो इसे दोगुने मूल्य पर बेचे, अब देखिए कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया, यदि वो इसे दोगुने मूल्य पर बेचे, यानी कि बेच रहा था पहले 120% में, अब कितना में कह रहा है बेचने के लिए, इसका दोगुना यानी कि 240% में बेचने के लिए कह रहे हैं। और उसे दोगुने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। जब दोगुने मूल्य पर बेचेगा तो कितना परसेंट लाभ होगा। अब कितना में बेच रहा है, 240 में, कितना में खरीदा था, 100% में, कितना लाभ होगा, इसको घटा देंगे तो ये होगा आपका 140%। ये अब जो है इसका लाभ हो जाएगा। यानी कि पहले 20% का लाभ होता था तो 100% से 120% हो गया इसमें। इसके बाद फिर जब दोगुना पर ये बेचेगा तो 240% में बेचेगा, फिर तो उससे कितने परसेंट लाभ होगा, तो अब कितना में बेचा, अब इतना में बेचेगा न्यू एसपी, और इतना में खरीदा था तो पता है कि 140% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक ना, चलो रोक देता, हो गया ना।
उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है जो हम लोग पहले बना चुके थे पिछले सवाल में। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा और 10% का लाभ कमाया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित मूल्य पर बेचा और उस पर कितना परसेंट का लाभ कमाया? 10% का लाभ कमाया उसमें, यानी कि 100% में खरीदा होगा और 10% का लाभ कमाया, यानी कि 110% हो गया बेचने का। 10% का लाभ कमाया था, यानी कि 110% हो गया, बेचा था पहले। फिर कह रहा है कि यदि वह वस्तु को यहाँ पर दिया दुगने मूल्य पर बेचता है। कह रहा है पहले तो उसने 110% पर बेचा था 10% लाभ कमा कर, यदि वो दुगने मूल्य पर बेचता है, इसका मतलब कितना में बेचता है? ये 220% में। यही बात है ना, पहले बेच रहा था 110% में, अब कह रहा है कि दुगने मूल्य पर बेचता है। तो दुगने मूल्य का मतलब 110 है तो 220 में बेचेगा। तब कह रहा है कि अब उसका कितना लाभ परसेंट होगा, उसका जब कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो इसका क्रय मूल्य जो है यही था, खरीदा तो था इतना ही में, लेकिन अब बेचेगा कितना में? इतना में बेचेगा। ये न्यू एसपी है, तो कितना परसेंट का लाभ होगा? ये घटा देंगे 120% लाभ पर बेचेगा, यानी कि अब उसका लाभ कितना हो जाएगा? 120%। इसमें 120% हो गया। उसी प्रकार देखते हैं 5वां क्वेश्चन। ये तो यहीं पर बन जाएगा नीचे। इसका देखते हैं सॉल्यूशन। टॉफियों को 1 रुपये में 20 के भाव से बेचने पर, ये पहले बनाया था क्वेश्चन इस टाइप का, 1 रुपये में 20 के भाव से बेचने पर 20 वस्तु हो गया, समझिए कि एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। ये बेचने पर ना होती है ना, जब 1 रुपये में 20 के भाव से बेचता है तो 4% की हानि होती है। हानि किस पर होती है? विक्रय मूल्य पर ही ना। 1 रुपये क्या है? ये विक्रय मूल्य है, तो इस पर हानि होती है 4%, यानी कि इसको कितना में बेचा है? 96% में। जब इसको बेचने पर 4% की हानि हो गई तो कितना बेचा है? ये 96% में बेचा है। 1/96 हो गया। कह रहा है कि तो 20% लाभ कमाने के लिए वो 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचेगा? तो अगर 100% से गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा। तो हम लोग सीधे क्या निकालना है कि 20% लाभ कमाना है ना, उसको क्या करना है? सीधे सीधे लाभ कमाना है। तो हम लोग निकालते हैं, इसको कटा देते हैं। 2 6 12 और 6 16 96, यानी कि 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचेगा वो? 16 टॉफियाँ। इतना बराबर 20 लिख देते हैं और इसको कटा देते हैं, तो आया था 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ? 16 टॉफियाँ। पहले हम लोग बना चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। 1 रुपये में 20, 1 रुपये में बेचता है, इसीलिए 4% की हानि होती है, तो 1/96 और गुणा क्या हो जाएगा? 20% लाभ कमाना है उसको, तो गुणा 120 और बराबर में 20 लिख देंगे, क्योंकि 20 के भाव से बेचता है 20 को वस्तु। तो कटा दिए। आगे 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचेगा? 16 टॉफियाँ बेचेगा। कितनी टॉफियाँ बेचेगा 1 रुपये में? कोई दिक्कत इसमें? 16